से मैं कहना चाहता हूँ कि गाजा के मुसलमानों के बारे में भी सोचो। अब बकरा ईद में आपने उतने कितने मुसलमानों का भला करा। वहाँ पर पार्ले जी बिस्कुट 600 का है, दूध की थैली वहाँ 500 की है, खाने की चीज़ें रोटी वहाँ पर 200 रुपये की है। तो आप मना रहे हो तो मनाओ, मगर हमारी होली दिवाली के लिए, दशहरे के लिए बकवास मत बेलना। आपने खूब बनाई है, खूब पानी का इस्तेमाल करा, आप करो, आपको गवर्नमेंट ने नहीं रोका। रहा सवाल गाय का, तो हिंदुस्तान में गाय को छूना तो दूर, गाय की तरफ अगर घूर के भी देखोगे तो बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाला है। तुम्हारी ठटरी भी बनेगी और बागेश्वर धाम जो है तुम्हारी लंका भी लगाएगा। मगर हम कितना बड़ा भी बॉलीवुड का एक्टर हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, या आपकी मतलब कि उर्फी जावेद हो, या जितने तमाम मुस्लिम एक्टर हैं, जितने तमाम मुस्लिम उद्योगपति हैं, जितने तमाम लोग हैं, इन्होंने गाजा को शांति संदेश देने के लिए आज कितने लोगों ने ईद के उत्सव को मनाने के बजाय संवेदनाएं दी? बिल्कुल दी। किसने दी बताओ, किसने दी भाई साहब बताओ? तो प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हैं जो लोग, और जो लोग उनसे मत्था टेक के आए हैं, और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी ने शुरू से ही बोला है कि अगर आप जीव हत्या करके खा रहे हो तो गरुड़ कुरान के अनुसार बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। आज विराट कोहली जब उनके यहाँ गया था तो वो भी पहले नॉनवेज खाता था, मगर उसके बाद उसने क्लियर बोल दिया अपनी वाइफ को कि अनुष्का मैं अब से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। बकरा ईद को लेकर के बहुत बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो या फिर महाराष्ट्र के जो नेता हैं वहाँ के नेता, और दिल्ली में भी, अब तो इन तीनों राज्यों में बकरा ईद को लेकर के मुसलमानों पर रोक लगा सा दिया जा रहा है। आप क्या देखते हैं, किस तरह? देखिए भाई साहब, मैं बकरा ईद के लिए तो किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप त्योहार मत मनाओ, मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि ईद हो या बकरा ईद हो, मगर सबसे बड़ी बात ये को, अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। आप पूर्व कांग्रेस के समर्थक रहे हो, अब आपका नहीं पता, इधर तो आइए। आप ऐसे मत करो। आपके हिसाब से जीव हत्या जायज़ है? देखो, जीव हत्या मेरे हिसाब से तो गलत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिसको आप प्यार कर रहे हो, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लाए हो, 20 दिन पहले लाए हो, 1 महीना पहले लाए हो, क्या वो आपका इतना प्यारा हो गया कि पहले उसको प्यार करो, पुचकारो, हाँ, उसके बाद आप उसको, मतलब ऐसा कौन सा भगवान है जो खुश होता है, आप बताओ? देखो, ये लोगों की कुछ मानसिक सोच होती है, हाँ, जिनकी छोटी सोच और छोटी बुद्धि होती है। हाँ। अगर इस तरह का अगर पौधारोपण भी कितने करोड़ जीव आज मारे गए होंगे लगभग, अंदाजन है? बहुत सारे पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में बताओ ना यार, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया वर्ल्ड की बात करो। हाँ। यानी कि ईद का त्योहार यहीं मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। और मेरा ये ऊंट, बकरे, मतलब भैंसे, और हमारे देश में तो बोलना भी बहुत बड़ी बात है, मगर विदेशों में तो इस तरीके से मतलब कि एक चरम सीमा में चल रहा है वो बिजनेस। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? इसकी मेरे बारे में ये राय है कि भाई ये अगर सरकार एक तरफ से तो कहती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आज सरकार फेल हो गई है। पत्रकार महोदय, दिवाली बोला इको फ्रेंड, हाँ, अब मैं आपसे यही सवाल करने वाला था कि दिवाली को लेकर के इको फ्रेंडली दिवाली हो जाती है, रंगों को लेकर के हो जाती है, अन्य त्योहारों को लेकर के, हिंदू त्योहारों को लेकर के खासतौर पे इको फ्रेंडली की मांग की जाती है। बकरा ईद में लोग केक क्यों नहीं काट देते? अब यही कुछ मुस्लिम आज सुबह गाय को चारा खिला रहे थे, कुछ अच्छे मुस्लिम थे जो आज केक काट रहे थे, जो हैदराबाद के भी थे, अहमदाबाद के भी थे। आप मुझे एक बात बता दीजिए, कल एक बच्चा जो है वो रो रहा था, मुस्लिम बच्चा, और 8-10 बच्चों का पूरा ग्रुप था जो बकरा को देख के गले लग लग के रो रहा। और बहुत सोचने वाली बात है कि बकरा भी रो रहा था। शायद उसको ऐसा महसूस हो रहा हो कि शायद मेरे को कल बलि का बकरा, बलि बोला जाए, हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं जो बकरा ईद में क्या होता है, कुर्बानी, हाँ, कुर्बानी होएगी, वो हलाल जो करते हैं। मगर मुझे एक बात बताओ, एक तरफ तो गाजा में 400 रुपये का पार्ले जी बिस्कुट बिक रहा है, एक तरफ वहाँ पर 600 रुपये का दूध बिक रहा है, एक तरफ वहाँ पर रोटी की कीमत जो है वो 200 रुपये एक रोटी। कितने की? 200 रुपये। तो यहाँ के कितने, चाहे वो कितना बड़ा भी बॉलीवुड का एक्टर हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, या आपकी मतलब कि उर्फी जावेद हो, या जितने तमाम मुस्लिम एक्टर हैं, जितने तमाम मुस्लिम उद्योगपति हैं, जितने तमाम लोग हैं, इन्होंने गाजा को शांति संदेश देने के लिए आज कितने लोगों ने ईद के उत्सव को मनाने के बजाय संवेदनाएं दी? बिल्कुल दी। किसने दी बताओ, किसने दी भाई साहब बताओ? किसी ने बोला हो कि आप गाजा के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है? आप वैसे भाईचारे की बात करते हो कि भैया वो मुस्लिम दे रहे हैं, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा, देखा ना पोस्टर लगे थे, मगर वहाँ के बच्चों के हाथ में लगातार 10 दिन से 15 दिन से वो मैगी खा रहे हैं, लगातार 10 दिन से वो 15 दिन से वो नूडल्स खा रहे हैं, उनकी आंतें सड़ गई है। आपको पता डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि लगातार अगर कोई व्यक्ति नूडल्स का सेवन करेगा और मैदे का सेवन करेगा तो उनका आंतें और पेट गल जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं, पत्रकार कुछ लोग मेरी वीडियो को देखकर अभी कमेंट भी करेंगे, मगर इको फ्रेंडली होली हो सकती है बिना पानी के, बिना धुएं के दिवाली हो सकती है, आप लोग कहते हो,
मगर बिना पानी के आपको लगता है कि बकरा ईद हो सकती है भाई साहब? आपको बिना कुर्बानी के तो भाई साहब तुम्हारा अल्लाह या हमारा भगवान या उनका ईसा मसीह या वाहिगुरु, सुन लो, किसी का बुरा सोच के या किसी की मतलब जीव हत्या के बाद, सुन लो, खुश नहीं हो सकता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप खाओ या ना खाओ, साल भर चलता है, मगर कई करोड़ लोगों, कई करोड़ जीवों की जो रात रात में, हरपाल भाई आज की घटना बता रहा हूँ मैं, आज सुबह की घटना बता रहा हूँ। सुबह 4 बजे जब मैं सो रहा था तो मुझे पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ, ऐसी आवाज़ आ रही चिल्लाने की, जानवरों की। हाँ। मैंने यार मेरे शायद पहली नमाज के टाइम पे ही मेरे बाद वो होता है ऐसा। मेरे रूम खड़े हो गए। हाँ। और मैं कम से कम 1.25 लीटर पानी पी गया। मैंने कहा यार इधर से भी कान गूंज रहा है, इधर से भी गूंज रहा है, अरे कुछ तो रहम करो, थोड़ा सा करो। अब ये देश बदल चुका है। अरे दुनिया, भाईचारे की तो बात होती है ना, भाईचारा है तो भाईचारा में आप लोग समझा क्यों अरे नहीं? भाई साहब हम क्या समझाए, एक बात बताइए। हमारी संवेदनाएं तो ये है कि अगर आप बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। आज आप एक बात बता दो, आप आज ये जो घोड़े खच्चर के साथ जो दुरुपयोग लोग करते हैं, इनको ढोते हैं, बुग्गी बनाते हैं, संतरे बेचते हैं, आम बेचते हैं, फल बेचते हैं, आज इनको कितनी गालियाँ बकते हैं, कितनी यातनाएं देते हैं, उनके शरीर में जख्म होते हैं। सेम यही चीज़ अगले जन्म में तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी बाबू। आज तुमने किसी को टक लगा के छोड़ दिया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा भगवान ऐसे किसी निर्जीव की हत्या से, जो जीव है, खुश नहीं हो सकता। और मुझे नहीं लगता कोई भगवान ये कह के खुश होता हो कि भैया तूने इसको मार के खाया है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। अगर आज आपको कुर्बानी देनी है, सुनो ना भाई साहब, तो देशभक्ति के लिए करो ना, माता पिता की सेवा करो ना, और आप केक काट लो, मीठा बांट लो, जरूरतमंदों की मदद कर लो। आप मुस्लिम हो तो किसी गरीब बहन की शादी करा दो। पूरे साल कहते हो महंगाई बेरोजगारी, मगर भारत में करोड़ों रुपए का बकरा बिक जाता है, महंगाई बेरोजगारी खत्म। हालांकि एक गरीब से गरीब आदमी, त्योहार उसका है, उससे पूछोगे ना भाई मोदी का क्या सिस्टम है, कहेगा भाई साहब मोदी ने गरीबी और कर दी, महंगाई बेरोजगारी। मगर आप बोलोगे बकरा, भाई साहब बकरा मैं 52,000 रुपये का लाया हूँ, वो 1 नंबर बकरा है, 52,000 रुपये का, नीतीश ठाकुर 52,000 रुपये का बकरा है। अब आप कहोगे महंगाई बेरोजगारी, तो तुझे क्या लेना, अल्लाह की देन है। महंगाई बेरोजगारी मोदी की देन है, बकरा अल्लाह की देन है। मेरे को एक बात बताओ, और उसकी बात ये है, मुझे नहीं ऐसा लगता नीतीश ठाकुर साहब कि किसी को मार के अगर तुम्हारा भगवान खुश होता है, क्या खुश होता है, तो इजराइल गाजा को मार के जो जश्न मना रहा है उसको तुम बुरा कैसे बोल दोगे? बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इजराइल मार रहा है, बिल्कुल मार रहा है। अब आप जीव हत्या करो। अब जानवर को तो नहीं पता ना तुम इंसान हो, वो तो ये कह रहा है कि भैया बड़ा सुंदर आदमी जो मुझे पाल रहा है, अपने हाथों से खिला रहा है। सुनो, क्या पता बकरा अगली बार जो है वो बन जाए जिसने मारा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ये तो कर्मों का फल है, ये तो हो सकता है। आज मेरे को दुख ये है कि गाजा के बच्चे, चाहे इजराइल का झगड़ा चल रहा है, सड़कों पे भाई साहब एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, और आज यहाँ पर पानी का फुहारा चल रहा होगा भाई साहब, गलत बोल रहा हूँ? खून साफ करने के खून साफ करने के लिए बहुत बढ़िया, खून साफ करने के लिए पानी का फुहारा चल रहा है। और गाजा में खाने को पार्ले जी बिस्कुट 500 रुपए का है, 500 का भी, 800 रुपए का दूध है। कितने मुस्लिमों ने आज आके, कितने एक्टरों ने आके बॉलीवुड के जाकर गाजा को मदद भेजी है। आपने कल कोई हवाई जहाज देखा, कोई पानी का जहाज देखा जो गाजा गया हो और जहाँ जरूरतमंदों को उन्होंने गाजा में खाना खिलाया हो? नहीं, कई मुसलमानों का कहना है बकरे का ज़बह तो हम करेंगे, कौन रोक सकता है हमें, हम अपना त्यौहार मना रहे हैं। देखो ये बात सुनो, हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि आप बकरे का स्वाद लो या ना लो, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि कई करोड़ मुस्लिम परेशान है दुनिया में, और आप खा रहे हो, मजे ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो क्या आपका भगवान खुश हो रहा है? मैं गलत बोल रहा हूँ? भगवान नहीं, अल्लाह। अरे उनका आपका अल्लाह, हमारे भगवान में तो ये प्रथा है नहीं। और हाँ, भैया भगवान हमारे हैं, उनके तो अल्लाह हैं, खुदा हैं। हाँ, भगवान तो हमारे में भी, हमारे भगवान नहीं मानते। हमारे में बलि प्रथा और ये जो वो होता है, क्या कहते हैं, टक लगाते हैं, वो है ही नहीं। ये भाई कह रहा है सुबह 4 बजे जो आवाजें आ रही, अरे मेरे भाई, अगर किसी को मार के किसी का भला हो जाए इस दुनिया में, हाँ, अगर आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला कर रहा है, आपकी धरती पे बात आ रही है, माँ बहन पे आ रही है, तो वो मजबूरी और हालात है। मैं परसों से गाजा की स्थिति देख रहा हूँ, गाजा के न्यूज़ चैनल वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी न्यूज़ चला ले। पीने का पानी नहीं है भाई साहब गाजा में, और यहाँ पर नालियों में पानी बहाया जा रहा है, मगर केवल एक दिन हिंदू होली खेलता है तो लोग कहते हैं इको फ्रेंडली होली खेलो।
रंगों का इस्तेमाल ना करो। मैंने आज तक के इतिहास में यह नहीं देखा कि डॉक्टर ने ये बोला हो कि तेरे को रंग लगाया था तो वो मर गया कैंसर से। रंग आंख और मुंह में जाएगा तो नुकसान है, मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कल से आप सड़कों के किनारे और कूड़े के ढेर में जितनी स्मेल पाओगे, जितनी गंदगी पाओगे, आप रेखा गुप्ता, नरेंद्र मोदी और योगी को दोषी ठहराओगे कि कितनी गंदगी और कितनी बदबू आ रही है। भैया गलत बोल रहा हूँ? 52,000 का बकरा लेने वाला 50 रुपए की पन्नी लेके उसको टाइट बंद करके गाजीपुर में जाकर कूड़ेदान में नहीं डाल रहा, जिससे आपके बच्चे को भी हानि होगी और मेरे बच्चे को भी बीमारी होगी। आपको अभी से ही स्मेल आनी शुरू हो गई। यार बड़ा बेकार आदमी यार, वहाँ का सब। मेरा कहने का मतलब है, आप सब त्योहारों को जब बोलते हो ना तो थोड़ा सा कलाम की सोच भी निभाओ। कलाम साहब क्या कहते थे, क्या कि मेरा खुदा, कलाम साहब कहते थे मेरा खुदा दिवाली भी मनाता है। लोगों को उनको दिक्कत हो गई, बोले ये तो गलत बोल दिया। मगर वो कहते हैं मैं मीठी ईद मनाता हूँ, मगर बकरा ईद में भी मैं मीठी बनाता हूँ। वो तो मीठी बनाते थे भाई साहब सेवई। क्या सुन ले, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, मेरी वाइफ है, 1 हफ्ते से घर से जुदा है। क्यों है? उनको पहले से पता है कि ईद आएगी और आ नहीं जाएगा। कहाँ रहते हैं वैसे पूछ रहा हूँ मैं, जान ही रहा। उत्तम नगर ठीक है। हाँ। तो मैंने घरवाली से बोला, मैंने कहा भगवान कब तक घर छोड़ना पड़ेगा? कह रही मैं तो रहूंगी नहीं है, तू रहे सो रहे, पर मैंने तो रहना पड़ा। नाली में पानी, हाँ, नाली में खून। नहीं, नाली में पानी खून की बात नहीं है, उसने भी उन जानवरों का प्यार देखा है? उस प्यार को देखते वो पहले ही चली गई 1 हफ्ता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप और जो प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हैं जो लोग, और जो लोग उनसे मत्था टेक के आए हैं और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी ने शुरू से ही बोला है कि अगर आप जीव हत्या करके खा रहे हो तो गरुड़ कुरान के अनुसार बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। आज विराट कोहली जब उनके यहाँ गया था तो वो भी पहले नॉनवेज खाता था, मगर उसके बाद उसने क्लियर बोल दिया अपनी वाइफ को कि अनुष्का मैं अब से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। यार उस विराट कोहली पर तो इतबार मत कर, वो खा ले ना खा ले, वो बात की बात है, ना नहीं, वो मना कर रहा है। अरे सुनो ना, वो अभी बात टॉपिक अलग है। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि गाजा के मुसलमानों के बारे में भी सोचो। अब बकरा ईद में आपने उतने कितने मुसलमानों का भला करा। वहाँ पर पार्ले जी बिस्कुट 600 का है, दूध की थैली वहाँ 500 की है, खाने की चीज़ें रोटी वहाँ पर 200 रुपये की है। तो आप मना रहे हो तो मनाओ, मगर हमारी होली दिवाली के लिए, दशहरे के लिए बकवास मत बेलना। आपने खूब बनाई है, खूब पानी का इस्तेमाल करा, आप करो, आपको गवर्नमेंट ने नहीं रोका। रहा सवाल गाय का, तो हिंदुस्तान में गाय को छूना तो दूर, गाय की तरफ अगर घूर के भी देखोगे तो बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाला है। तुम्हारी ठटरी भी बनेगी और बागेश्वर धाम जो है तुम्हारी लंका भी लगाएगा। मगर हम बकरे और मुर्गे तक तो बर्दाश्त है, और हम डंके की चोट पे कहते हैं। हम जो राष्ट्रवादी भाई हैं, दक्ष चौधरी गौ माता के लिए जो सेवा कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गौ माता के लिए, मोनू मानेसर, अभिषेक ठाकुर कट्टर हिंदू, नीतीश ठाकुर क्या स्वतंत्र, अभिषेक ठाकुर, और दिल्ली के दीपक को तो आप जानते हो डबल मीनिंग में ले ही रहा है। भाई गलत तो नहीं बोल रहा? तो मैं इतना ही चाहता हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जितने लोगों का नाम लिया है, इनके बच्चों के बच्चे के बच्चों का भी नाम रहेगा। और धर्म और देश के लिए आप लोग काम करो, मैं आपके साथ हूं। और बागेश्वर धाम साहब, आप रेगुलर मोदी जी से मिलो, रेगुलर योगी जी से मिलो। और एक बात की हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बागेश्वर धाम साहब और योगी जी, आप जाकर रेगुलर रेखा गुप्ता जी से भी मिलो, क्योंकि रेखा गुप्ता जी काम तो बढ़िया कर रही है बहुत जगह, मगर कुछ जगह वो भी डगमगा जाती है। तो हमने आपको वोट दिया है, इसलिए दिया है कि आप रेखा गुप्ता है तो रेखा गुप्ता जी वाला दिल्ली में फर्ज निभाए, ना कि आप ये दिखाएं कि हमें अब्दुल और श्यामलाल में आपको फर्क ही नजर ना आए। तो बकरा ईद में अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्यार है तो कृपया गाजा वाले मुसलमानों को आपने कितनी मदद दी है और उनके लिए आपने कितनी दुआ करी है और कितनी संवेदना है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है गाजा के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।